पड़ता है। चौड़ी और स्वस्थ सुंदर रेखा व्यक्ति के स्वास्थ्य और शक्ति का परिचायक है। जैसे चौड़ी हो, ज़्यादा गहरी हो तो स्वास्थ्य का परिचायक है। और लंबाई लिए हो, जैसे मान के चलिए इस जगह से निकल कर गई हो, यह लंबी हो, यह भी बुद्धि रेखा है। हमने आपको एक यहाँ बना के दिया ये देखने के लिए, लेकिन बुध रेखा हथेली में कहीं से भी उत्पन्न हो सकती है। यह मस्तिष्क रेखा से भी उत्पन्न हो सकती है, यह चंद्र पर्वत से भी उत्पन्न हो सकती है, यह शुक्र पर्वत से भी कभी कभी कई हाथों में पाए जाते हैं, शुक्र पर्वत से। लेकिन सबका अलग अलग वैशिष्ट है कि वह बुध रेखा कहाँ से उत्पन्न होकर उसको क्या फलदाय देती है। लेकिन आज हम बताएंगे कि कौन सा अच्छा फल है, कौन सा बुरा फल है, बस इसी बारे में बताएंगे। आगे के भाग में हम दूसरी अच्छी रेखा बताएंगे कि कौन सी जगह पे रेखा उगम होने से और वहाँ पहुँचने से क्या फल देती है। लेकिन आज हम बताएंगे कि रेखाएं में क्या दोष होता है और क्या फायदा होता है, उसके जीवन में क्या बदलाव करता है। तो जैसे लहरदार, अब जैसे मान के चलिए लहरदार इसे कहते हैं, ऐसे ऐसे इसको लहरदार कहते हैं कि यह लहरदार ऐसे हो, तो यह रेखा समझिए उस व्यक्ति को फायदा नहीं देगा। यह ऐसे ऐसे करके आए तो वह उस व्यक्ति को दोष दर्शाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में लहरीली रेखा है, बुध रेखा है, तो उसको बीमारी दिखाता है। लहरदार उसका प्रतीक है। कई टुकड़ों में बनी हो, जैसे अब यहाँ से निकली हो, फिर यहाँ बनी हो, फिर यहाँ बनी हो, फिर आगे जाके जुड़ी हो, तो यह मान के चलिए जिस जिस आयु में यह टुकड़ों में बट गई, तो उस आयु में जहाँ यह जॉइंट नहीं है उस आयु में उस व्यक्ति बीमार, उसको कोई दुर्घटना ऐसे नसीब में आ सकती है। लेकिन बचाव होता है, ऐसा नहीं है। कोई दूसरी रेखा का प्रभाव इतना अच्छा होता है कि यह सभी जो दुर्घटनाएं हैं वह, और ख़ास करके देखिए आजकल तो व्यक्ति अपने देवी देवताओं को भूलने लगा है, जो कि आपके हाथों में ही कई ग्रह हैं। जैसे गुरु पर्वत है तो गुरु ग्रह है, शनि पर्वत है, शनि ग्रह है, और इसी तरह के सब ग्रह हैं। तो अब इनका आप देखिए, कोई चीज़ का जब तक आप जैसे कोई पढ़ाई करते हो तो तभी आपको ज्ञान मिलता है। इसी तरह से जब तक आप अपने इष्ट देव को या किसी भगवान को आप पूजोगे नहीं तो आप में वह दोष ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। इसीलिए जब किसी भी चीज़ का दोष हो तो आप उनकी आराधना करें, किसी भगवान के शरण में जाएं। जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म में मानते हैं, उनकी शरण में जाएं, आपकी विपदा हर लेंगे। तो कई टुकड़ों में बनी हुई आसमय अत्यधिक अस्वस्थता, मतलब बीमारियां या दुर्घटना ऐसे हैं। बिंदु हो, जैसे मान के चलिए बिंदु दोषपूर्ण बुध रेखा किसी पर्वत रेखा पर व्यूह, उस पर्वत की बीमारियां, जैसे मान के चलिए कि यहाँ चंद्र पे है तो चंद्र पे कोई बिंदु आ गया तो उस पर्वत की बीमारियाँ। हृदय की मान के चलिए मस्तिष्क पर्वत पे, मस्तिष्क, यह मस्तिष्क रेखा है, यहाँ कोई बिंदु आ गया तो यह बिंदु उस जगह पे आपको मस्तिष्क मतलब सर का बीमारियाँ, हृदय पे आ गया तो यह हृदय पे कहीं भी अब यहाँ जॉइंट हो गया है तो यहाँ इस जगह पे आप अगर मान के चलिए ऐसे बिंदु आ गया तो यह हृदय की बीमारी, ऐसे बीमारी दिखाता है। तो देखिए अगर बुध में दोष है तो बीमारी दिखाता है। बुध को काटने वाली आड़ी रेखाएं, जैसे यह ऐसे काटे, मेन रेखाएं नहीं, जैसे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, यह रेखा नहीं, ये तो आप वो तो देखो प्राकृतिक चीज़ है, वो तो बनेगी।
लेकिन कोई दूसरी रेखा आकर काट दे, आड़ी रेखा उसको कहते हैं, वह रेखा आड़ी रेखा के अनुसार अस्वस्थ प्रतीक होता है। मतलब वो आदमी उस समय भी बीमार पड़ जा सकता है। यह आपको दोष के बारे में बताए। रेखा में दीप जैसे यह मान के चलिए, यह देखिए यह दीप है। यह दीप अगर आपके इस जगह पे रेखा में हो, इस रेखा में हो, इस जगह पे दीप हो, तो जिस आयु में दीप होगा उस आयु में जिस आयु में दीप होगा उस आयु में स्वास्थ्य का गिरावट का चिन्ह है। बुध रेखा में ऊपर की ओर जाती हुई प्रशाखाएं उस काल में व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का, जैसे अब यह आपका ऊपर की तरफ जो भी रेखाएं जाती हैं उस काल में, मतलब कहने का अर्थ है कि अब देखिए हर एक रेखाओं की एक गणना होती है कि उस रेखाओं की कितनी आयु है। तो उस आयु के अनुसार, जैसे बुध रेखा है तो वह बचपन से है, जीवन रेखा है बचपन से, मस्तिष्क रेखा बचपन से, लेकिन अब जो भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा है, वह बचपन के अलावा कहीं बचपन से अगर होता है किसी के तो वह भौतिक सुविधाएं बहुत उसको लाभदायक होती है। तो वह जिस मान के चलिए यह रेखा जिस अवस्था में, जिस आयु में अगर यह दीप का चिन्ह होगा तो जिस व्यक्ति के हाथ में उस व्यक्ति को स्वास्थ्य में गिरावट होता है। बुध रेखा में से ऊपर की ओर जाती हुई रेखा, यह जो भी है, यह जितनी भी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, चाहे इधर की तरफ जा रही हों, बुध रेखा से जुड़ते हुए जो भी रेखाएं जा रही हैं, यह उस व्यक्ति को लाभ दर्शाती हैं। यह उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के हाथों में यह रेखा अगर बनी है और ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो यह मान के चलिए बुध पर्वत की तरफ जा रही हैं, तो जिस आयु के समय यह रेखा जाएगी उस आयु में वह व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस में हमेशा उसे हर बार उपलब्धि मिलती रहेगी, हर बार बहुत ही फायदा होते रहेगा। तो यह जब भी ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको आपके जीवन में लाभ ही देगा।